I'll take up the case first. First of all, I want to make it very clear कि इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ not for any questions. I'm not answerable to any questions because I'm not a part of the controversy. So I won't answer a single question, but I'll give you my point of view. मैं अपना point of view सामने रखूँगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. मैंने फिल्म बम्बई कैन डांस साला मेरे हिसाब से 30 से 35 दिन काम किया है. अगर हीरो का रोल 35 दिन का है तो मेरा 32 दिन का है. जिन 32 दिनों में मैंने काम किया है उन 32 दिनों के अंदर मेरे हिसाब से इतना प्यारा यूनिट, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस, इतना अच्छा डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म है, फर्स्ट वेंचर, एंड आई नो द एंटायर फैमिली फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स. सचिंदर को तो मैं बहुत पुराने जानता हूँ. कई फिल्में जो इन्होंने लिखी हैं मैंने काम किया है. बड़ा अफसोस की बात है कि जो वो फंक्शन था मैं आया और मुझसे कहा गया कि जितेंद्र साहब आ रहे हैं. वो जब मैं आधा घंटा वेट किया वो नहीं आए तो मुझे एक और फंक्शन में जाना था तो मैं वहाँ से चला गया. मेरे जाने के बाद मुझे 20-25 मिनट के बाद फ़ोन आया कि आपको मंच पे बुलाया जा रहा है, आप कहाँ हैं. मैंने कहा मेरे को जाना था दूसरे फंक्शन में, मैं चला गया हूँ. मेरा एक ही मतलब है कि आई कैन वॉच फॉर द एंटायर फैमिली, आई कैन वॉच फॉर माई डायरेक्टर सचिंदर, कि जो कुछ भी मैंने बाद में टीवी पे देखा मेरे हिसाब से इट वॉज शेमफुल कि लॉट ऑफ पीपल स्टूप सो लो टू गेट सम स्टूपिड पब्लिसिटी. और आज मीडिया ने जो मेरे डायरेक्टर को हेल्प किया है, मीडिया ने क्लियर कर दिया है कि ये सब फॉल्स एलिगेशंस हैं. मैं मुबारकबाद देता हूँ मिस्टर सचिंदर को. उनका जो बेटा है, जो उनकी बेटी है, बेटी ने भी रोल किया है. इतने प्यारे बच्चे हैं, इतना अच्छा परिवार है. होता कुछ नहीं है, कोई भी खड़ा होके कुछ एलिगेशन लगा देता है, बदनाम एक परिवार होता है. और मैं इस परिवार के साथ शुरू से खड़ा हूँ. मेरा पूरा परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूँ. नंबर वन, आई एम जस्ट हियर टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट मिस्टर सचिंदर के ऊपर जो एलिगेशंस हैं आर टोटली अनकॉल्ड फॉर एंड दे आर नॉट रियल. एंड आई एम श्योर ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स, मेरे बहुत पुराने मित्र यहाँ बैठे हैं, जब मैं बोलता हूँ उनको पता है कि शक्ति सत्य बोलता है. चाहे कुछ भी हो, आई ऑलवेज स्टैंड फॉर द ट्रूथ. And the truth is that this entire family is a beautiful family. I wish Bombay Can Dance Sala all the best, and I wish my director all the best. Let's give the director a big hand. और इसी के साथ, because I'm not taking any questions, I wish all my media friends कि चंद चीज़ें आप लोगों को जो I'm sure this man can't even afford a media meet. उसका उतना पैसा ही नहीं है कि इतना मीडिया को इकट्ठा करे. जब सवाल इज्जत तो होता है तो आदमी घर बार भी बेच देता है. तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा मीडिया से कि इस चीज़ को खोलें. और एक चीज़ और जाने से पहले बोलूँगा, जो मुझसे लास्ट मिनट मुझे पता चला है कि इनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं. वो रिकॉर्डिंग अवश्य सुने, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स हैं, और जो कल्प्रेट है उसको मीडिया पनिश करेगा एंड करेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी. सर हिया सिंह जी हैं जिनको आपने टीवी पे देखा भी होगा, और बिकॉज 20 साल से ये भी मुझे जानती है जितना कि राखी सामान मुझे जानती है. ये साथ खड़ी थी हमारे, क्योंकि मेरी वाइफ हाउस वाइफ है. इसने हेल्प किया तो हम यहाँ तक पहुँचे. थैंक यू. दुबे जी माय एडवोकेट. सच्चाई है ही नहीं इस चीज़ में, तो क्या सच्चाई बताऊँ मैं. सच्चाई ये है कि जो शक्ति जी ने बोला कि कुछ लोग झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए जो है ना इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं,
उसी का एक ही हिस्सा था। आई वॉज शॉक, 2 दिन तक तो मैं शॉक में रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। आई कांट बिलीव, सोच नहीं सकता था मैं इस तरह का एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि वो एलिगेशन बाद में लगाया गया। पहले जब वो स्टेज पे आई, मैं उस लड़की को 1 या 2 बार राखी सावंत के साथ फोटोशूट पे देखा है। उसके बाद वो आई थी एक क्रोमा की शूटिंग में, 2 बार वो आई। उसके बाद उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा था, कुछ बातें कि यार फिल्म को हाइप दिया जाए, फिल्म को ये दिया जाए, प्लानिंग कुछ। मैं बोला मेरे को नहीं समझ में आ रही चीज़ें कि अच्छी फिल्म बनती है सर तो विदाउट स्टारकास्ट चली है। इस साल फिल्मिस्तान इसका सबूत है। शाहिद जैसी फिल्म चली है तो फिल्म को किसी स्टारकास्ट की जरूरत नहीं थी, कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं थी। और मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ। 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, 50 फिल्में लिख दी, सीरीज ऑफ माई फ्रेंड गणेशा मैंने लिखी थी, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, चीज़ें अच्छी थी, चलती जाती थी। लेकिन अचानक एक लड़की मंच पे आती है, बोलती है कि आपने रोल काट दिया राखी सावंत का, आपने एडिट कर दिया। उसको ये नहीं पता कि प्रोमो क्या होता है, सॉन्ग क्या होता है। आप सारे मीडिया वाले वहाँ पे थे, प्रोमो दिखाया जा रहा था। उसको ये भी नहीं पता कि प्रोमो क्या हो रहा है। 30 सेकंड का प्रोमो देख करके वो एक्साइटेड हो गई कि आपने रोल काट दिया, आपने ये काट दिया। मतलब सब बातें बाद में करके हुआ यू, आई एम राकेश फ्रेंड, आई एम राकेश फ्रेंड। उतनी मेहनत की उसने, ये किया। अप्रिशिएट करता हूँ मैं राखी सावंत को, मेहनत किया उसने, बहुत बढ़िया रोल है उसका इस फिल्म में। लेकिन बिना फिल्म देखे हुए आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। उसने भी मेहनत की है, पूरी टीम ने मेहनत की, अच्छा काम किया है। उसकी जिंदगी का कमबैक है। उसने वापस मीडिया में जब ये सब हुआ प्रसंग, उससे पहले आके कि नहीं नहीं मेरा कमबैक है। 3 दिन पहले हर चैनल में जाके हम इंटरव्यू दे के आए। कोमल नाटा जी के शो में गए थे, वहाँ कंट्रोवर्सी की बात हुई, राखी आप कुछ कंट्रोवर्सी करेंगी? बोले नहीं, कंट्रोवर्सी तो ज़रूरी है, लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन मेरी एक लक्ष्मण रेखा है, उससे दायरे से आगे नहीं जा सकती। वो जब शो आएगा तो देख लेंगे। उसके बाद इस तरह की, जब वहाँ उन्होंने कोई बात नहीं की, खुशी खुशी सारा चीज़ चल रहा था। अब उस लड़की को जब वहाँ से बाहर निकाल दिया गया सिक्योरिटी वाले ने और सब चीज़ें, जब मुझ पर हाथ उठाया गया, वहाँ सारे लोग थे, क्योंकि मीडिया के लोग या दूसरे गेस्ट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तब मेरी वाइफ आई और हिया आई और सिक्योरिटी वालों को लेकर उसको बाहर कर दिया। जब बाहर जाने के बाद फिर एक प्लानिंग होती है कि क्या किया जाए। हम लोगों को तो बाहर कर दिया गया। तब एक नया किस्सा लेकर के सामने आ जाती है कि सचिंदर जी ने 5 बजे मुझे यहाँ पे बुलाया था, 5 बजे मेरे साथ ये बोला था कि राखी सावंत की जगह तुम होती। कास्टिंग काउच एक शब्द मिल गया है, कास्टिंग काउच को उसको आरोप लगाया उसने। 5 बजे जब उसने बोला तो आई एम हैप्पी कि 5 बजे मैं कहाँ था, मेरी मीडिया को बुलाने वाले थे, वहाँ PR कंपनी थी, PR कंपनी के लोग थे। मैं 8:15 बजे वहाँ पहुँचा। JW मेरियट का फुटेज पुलिस आपको दिखाएगी, क्योंकि मुझे नहीं दे रहे वो लोग, वो पुलिस केस इसलिए। लेकिन मैं 5 बजे कहाँ था ये मैंने कोर्ट को बता दिया, बिकॉज थर्सडे नाइट में ये सब कुछ चल रहा था। थर्सडे नाइट को फंक्शन खत्म हुआ 1 बजे रात को, उसके बावजूद मैंने कैसेट रिलीज़ किया कि नहीं मेरे फंक्शन, मेरे प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं हो, मेरी फिल्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड डे मॉर्निंग तक ये बातें चल रही है कि ये जो पुलिस केस किया गया वापस ले लिया जाएगा। तो बोला यार पुलिस केस वापस ले लिया, लेकिन जब मीडिया में चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया गया कि सचिंदर शर्मा कहाँ है, बाहर आओ, सचिंदर शर्मा ने ये किया, सचिंदर शर्मा ने वो किया, तब मैं बोला कि नहीं अब मुझे सबूत इकट्ठे करने चाहिए। और 5 बजे मैं कहाँ था उसका सबूत जो है आप लोगों को सबको दे दिया जाएगा कि 5 बजे ऑफिस से मैं निकला 3:30 बजे, वहाँ की CCTV फुटेज है। 4:40 में लिंक रोड पे मेरे पास हालात जो अभी शक्ति जी ने बताया ना कि ये हालात भी नहीं कि मैं मीडिया फेस कर सकूँ। मैंने जाके उस फंक्शन के लिए शर्ट और पैंट खरीदा, उसके बिल के साथ में साइन करता हुआ आपको नजर आऊंगा। ये फैशन फीवर है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के पास है ना, वहाँ से मेरा घर जो है 20 मिनट की दूरी पे है। मैं घर गया, उसका वीडियो फुटेज है। 5:06 में मैं घर के ऊपर जाता हूँ, लिफ्ट का फुटेज है जो चैनल में भी दिखा दिया जाएगा, आपको भी दिखाया जाएगा। और 6:40 में मैं नीचे उतरता हूँ। और मलाड से जू की डिस्टेंस आपको पता है कि बार बार मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहा था मीडिया वालों का, बाकी लोगों का, सर आप कहाँ हैं, प्रोड्यूसर की टीम पहुँच गई थी, मतलब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जो लड़की एंकर है उसको कुछ बताना था डिटेल्स। और 9 साढ़े 9 बजे तक कुछ नहीं होता है और 9:30 बजे ये सब शुरू हो जाता है। तो ये एक षड्यंत्र है, साजिश है, या उसकी झूठी पब्लिसिटी है। मैंने सिंटा में भी फ़ोन किया तो मनीषा कुमार नाम से अभी तक मेंबरशिप भी नहीं है सिंटा की। वो बोलती है मैं डांस करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैंने ये किया, वो प्रूफ बताया अपनी कि वो क्या करती है। वो मीडिया पूछेगी उससे कि आप क्या करती है, अभी तक मेंबर भी नहीं है वो सिंटा का, जहाँ तक मेरी जानकारी है। गजेंद्र जी से भी बात हुई है, सिंटा में मैंने फ़ोन किया। उसके बाद मैंने राइटर एसोसिएशन को सेकेंड डे केस फाइल किया, डायरेक्टर एसोसिएशन को केस फाइल किया कि इस तरह के एलिगेशन बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो भी बेचारे जब तक सच्चाई नहीं जानते थे तब तक सामने नहीं आए। अभी सारे लोग मेरे साथ हैं इस केस के साथ में, और मैं चाहता हूँ कि इसका इंसाफ हो, सच्चाई सामने आए
और लोगों को पता चले कि सच क्या है झूठ क्या है। कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सच कानून को मालूम होना चाहिए। जो हिम्मत इन्होंने दिखाया, एक हाउसवाइफ होके जब वो गई कोर्ट में सारा एविडेंस इकट्ठा करना, पुलिस स्टेशन, जो जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं जानते थे कि पुलिस स्टेशन क्या होता है, पुलिस स्टेशन जाना, जो हरेसमेंट है, ये सिर्फ लड़ाई एक पैसे की नहीं है, किसी बातों की नहीं है, किसी फिल्म की पब्लिसिटी की नहीं है, इज्जत की बात है। सर, भारत में डिफेमेशन और लिबरल और ये सुइंग का जो उतना लॉ एकदम कड़क नहीं है, मतलब तो सर ये तो वकील साहब बताएंगे और कानून मंत्री बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं है और क्या नहीं है। क्योंकि जो छूट दी गई है, जो मैं एक बार 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 बोलता हूँ कि जो आदमी कल्पित हो, जो रेप करता हो, बलात्कार करता हो, कास्टिंग करता हो, उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हर किसी की बहन है, हर किसी की बेटी है, हर किसी की पत्नी है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चलते फिरते कि आपसे कुछ वो मांगा गया या कुछ बोला गया, आपने पूरा नहीं किया, तो मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूँ जाके पुलिस स्टेशन में। तो ये कानून को भी सोचना पड़ेगा, मिनिस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा। देश के जो बड़े बड़े नेता हैं जो कानून बनाते हैं, मोदी जी ने कहा ना कि मैं बहुत सारे कानून को हटा रहा हूँ, तो शायद इस कानून पर भी संशोधन करने की ज़रूरत है दोनों पक्षों की। देर होगा, दुरुस्त होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छा होगा और सच हमेशा सामने आता है। मुझे कानून पर विश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राखी सावंत ने उसका साथ क्यों दिया, राखी सावंत मीडिया में क्यों आई, मैं राखी सावंत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। अच्छी एक्ट्रेस थी, मेरे हिसाब से काम किया उसने, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। जैसे उन्होंने बार बार मीडिया को बोला सचिंदर जी अच्छे दोस्त है, मैं उस लड़की के लिए आई हूँ, तो पहले उस लड़की से सच्चाई जाननी चाहिए थी उन्हें कि सच क्या झूठ क्या। और 15 साल के दोस्त थे तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, ना कि उस दोस्त से। एक पूछ लेती थी वो बात। वो बता रही है ना 15 साल से, लेकिन हमारे 18 साल पुरानी पहचान है। वो बार बार बोलती जब मीडिया के सामने आती कि नहीं 12 साल 13 साल, बिकॉज कि उनको एक्ट्रेस है, ज्ञान नहीं है उनको। 18 साल का सबूत है हमारे पास कि हमारी जब शादी हुई थी ना, आज मेरा बेटा इतना बड़ा जवान हो गया, मेरी शादी में भी वो डांस कर रही थी, शुरुआत थी उनकी डांस की। जब जरूरत पड़ेगी तो मीडिया को मैं वो भी दूंगा, मेरे पास सारे सबूत है। तो 12 साल और 18 साल में अंतर होता। जब आपको 6 साल का फर्क नहीं मालूम है, घंटों का फर्क नहीं मालूम है, तो आप कुछ भी कैसे बोल सकते हैं आप किसी के बारे में, सिर्फ इसलिए कि आपको बोलने का राइट्स है कि मैं भारत की बेटी हूँ। भारत की बेटी शब्द मैंने दिया उन्हें। जब मैं लेके गया था बीजेपी के ऑफिस में, मैं लेके गया था, मेरे साथ गए थे मेरे प्रोड्यूसर, आई वॉज द पर्सन। आप पुराने इंटरव्यू उठा के देखें, उसमें मैं खड़ा हूँ राखी सावंत के साथ में। बीजेपी कार्यालय मैं लेके गया उनको, मेरे साथ गई थी वो। तो राजनीति करना है, राजनीति कीजिए आप, पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स कीजिए आप, फिल्म में काम करना, फिल्म में काम कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए सच्चाई जाने बिना। सिर्फ मीडिया की भूख से और मीडिया के सामने आने से और कंट्रोवर्सी करने से लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा। राखी सावंत से हाल ही में मेरी बात हुई, उन्होंने जिक्र किया कि आप वाकई में काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उनका इस कंट्रोवर्सी से कोई नाता नहीं था, तो फिर क्यों टीवी के सामने आके वो चिल्ला रहे थे कि सचिंदर शर्मा बाहर आओ बाहर आओ। मैं बाहर ही था, मैं यहीं था, मैं बाहर थोड़ी गया था। लेकिन बिकॉज ऑफ सैटरडे और संडे मैंने इनसे डिस्कस किया कि सैटरडे और संडे है, हम कोर्ट में पेश नहीं हो सकते थे। मंडे हम पेश किए पेपर, सारी चीज़ें, कल सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, अपना पक्ष सामने रखना है, सच्चाई सामने लानी चाहिए, ताकि कल को बॉलीवुड में कोई भी प्रोड्यूसर, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी एक्टर के साथ ये हादसा ना हो। मैडम आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये आपका कुछ है, जब आप भी गई पुलिस स्टेशन में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? उनको सेटलमेंट की बात बोलना उन्होंने मेरे हस्बैंड को स्लैप किया, जो उन्होंने मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाए हैं, और जिस तरह से उन्होंने पहले 3 बार 4 बार 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 एक ही बात बोल रही है वो कि राखी के सीन्स काट दिए गए हैं, राखी के सीन्स काट दिए गए हैं, राखी को बोल्ड सीन्स करवाए गए हैं, किसिंग सीन्स करवाए गए हैं, जबकि हमारी फिल्म में कहीं भी कोई भी बोल्ड सीन उनका नहीं है और ना ही कोई किसिंग सीन है। अगर आपको कोई गलत तरीके से हाथ लगाएगा या आपके साथ कोई गलत हरकत करेगा, तो आप सबसे पहले उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाएंगे या दूसरी किसी चीज़ का। अगर मेरे साथ ये होता है तो मैं तो सबसे पहले उस इंसान को जाके ये बोल के थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये हरकत करने की, न कि मेरे फ्रेंड की। मैंने और हिया ने, मेरी बच्ची ने बाद में उसको मारा हमने। उसको इतनी देर रोना नहीं आया, राखी के गले लगते ही उसको रोना क्यों आया? इतनी देर उसको होश नहीं था कि उसको मार पड़ रही है? क्या उसकी किस चीज़ के नशे में थी वो? या उसको इस चीज़ का होश नहीं था कि ना उनके साथ मेरे हस्बैंड ने ये सब किया है? अगर मेरे हस्बैंड ने ये सब किया है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, जो धाराएं उन्होंने लगाई हैं, तो अब तो मैं बोलती हूँ, राखी बोलती है मैं सच का साथ देती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को तुम एक काम करो,
प्रूफ कर दो कि तुम क्या जो इल्ज़ाम लगाए वो सच है। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं कि मेरे हस्बैंड किस टाइम पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे। उस दिन शाम को 3:30 से लेकर के से लेकर के जो पार्टी खत्म हुई है और सारे जो हुए हैं, हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किए हैं, वहाँ तक हम रात साथ में थे। तो कोई भी एक ऐसा कोई क्लू दे कि भाई मेरे हस्बैंड ने वहाँ उनके साथ ऐसा किया। और अगर मेरे हस्बैंड ने किया है, वो बोल रही हैं, तो वो वहाँ क्या करने आई थी? पहली बात तो वो मेरे गेस्ट लिस्ट में शामिल ही नहीं थी, तो वो उस वक्त 5 बजे वहाँ क्या करने आई थी? 5 बजे का टाइम भी नहीं था, 11:30 बजे का था। अगर 5 बजे मुझे फ़ोन करके बुलाया तो फ़ोन नंबर बताए, उसके फ़ोन के डिटेल्स ले मीडिया कि सचिंद्र शर्मा ने फ़ोन किया क्या कभी। उस दिन की बात नहीं, मैं पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, जब से मुझे जानती है। ओके, आप लॉयर से जानना चाहूँगा जो पूरे केस को देख रहे हैं, क्या क्या चार्जेस कोर्ट में आपने फाइल किए हैं और कौन कौन उसमें अभियुक्त बनाए गए हैं? राकेश सावंत की जो दोस्त है मनीषा कुमारी, उसके मुताबिक 354, 323, 504, 506 सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में लगाया गया है, जिसके तहत सचिंद्र शर्मा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट होता है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। लेकिन इन मीन टाइम आई अप्रोच टू ऑनरेबल सेशन कोर्ट फॉर गेटिंग जस्टिस। इन मीन टाइम जस्ट रिलीफ वॉज ग्रांटेड टू मी in favor of Mr. Sachindra Sharma up to 18th December, and after that on 18th December again it was heard by the court, and this matter has been adjourned up to 19th January 2015, जहाँ पर कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये बताने की कोशिश की और कन्विंस करने की कोशिश की है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सचिंद्र जी निर्दोष हैं, उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया है, ये पब्लिसिटी और एक स्टंट है। मेरा सवाल ये आता है अभी मनीषा कुमारी जिसको इनवाइट नहीं किया गया था, उनकी ये डेयरिंग कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई कि वो म्यूजिक रिलीज शो पर आए, जिसके उनको जब इनवाइट नहीं किया गया था उसके बावजूद भी अगर वो आते हैं तो इसका मतलब उन्होंने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। बाकायदा गेस्ट लिस्ट बनी थी, हमारे पीआर से ले सकते हैं, गेस्ट लिस्ट में उनका नाम कहीं नहीं होगा। उन्होंने राखी भी अभियुक्त है इसमें, राखी को भी इन्वॉल्व किया। राखी ने को एक्यूज का काम किया, कॉमन इंटेंशन का काम किया, वहां पे उनका नेक्सस था। उन्होंने इस प्रकार के इंटेंशन को सामने रखा कि मनीषा कुमारी को अगर सामने रखा जाता तो शायद उनकी छवि अपनी जगह बनी रहेगी और उनका नाम कहीं नहीं खराब नहीं होगा। इसकी वजह से मनीषा कुमारी जी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद जो डायस पे हंगामा होता है, बाहर जो हंगामा होता है, कास्टिंग काउच का जो शब्द है ये राकेश सावंत ने दिया है, ना कि मनीषा कुमारी ने वहां पर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर जो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इस मैटर को ट्विस्ट करके सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में FIR कराने की जो जरूरत पड़ गई वो राकेश सावंत की देन है। अगर दूसरी बात ये आती है, अगर राकेश सावंत ये कहती कि मेरे 12-15 साल के अच्छे रिलेशन, अच्छे फैमिली रिलेशन सचिंद्र शर्मा के घर से हैं, तो अगर वो चाहते तो ये मैटर वहीं का वहीं शांत हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये करने के बजाय उन्होंने कुछ और किया। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब डायस पर मनीषा कुमारी हंगामा कर रही थी तो उस टाइप पर भी मॉरल ड्यूटी बनती थी राकेश सावंत के पार्ट पर कि वो मनीषा कुमारी को शांत कराए, लेकिन वो न करने के बजाय वो बैक होकर इशारा करती किसी और को, जो कि प्राइमा फेसी अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ये कॉमन इंटेंशन मनीषा कुमारी और उनके बीच में दिखाई देता है। यस, इट मे बी सेड दैट इट इज क्लियर कट केस। अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 बजे की जो बात है, 5 बजे आपके साथ घटना घटती है, मतलब मनीषा कुमारी के साथ जब घटना घटती है, एलिस्ट घटना जिसे कहा जा सकता है, 5 बजे जब घटना घटी है, तो उस टाइम आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये राकेश सावंत को बता दें जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, और आप सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाते। लेकिन आपने वो न करते हुए 10:15 बजे का क्यों इंतजार किया? अगर आप 10:15 बजे भी डायस पर आए तो आपको ये बोलना चाहिए था, सचिंद्र शर्मा जी आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ना कि आपका यह फर्ज था कि आप किसी के ऊपर हाथ उठा देती, किसी का डिफेमेशन कर देती, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आपको किसने काम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता पब्लिसिटी स्टंट था कि मनीषा कुमारी ये करेगी, फिर वो वहाँ डायस पे आएगी, फिर राकेश सावंत बीच में आएगी, फिर राकेश सावंत उसकी हेल्प करने आएगी और इस प्रकार मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रोसिक्यूशन को, मतलब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को भी हेल्प की है कि JW मैरियट की जो CCTV फुटेज है उसकी कस्टडी ले, जिसकी वजह से ये क्लियर हो सकता है कि मतलब सचिंद्र शर्मा की इमेज क्या है और मनीषा कुमारी की इमेज क्या है और राकेश सावंत का क्या रोल है इसके अंदर, जिसके अंदर कोर्ट ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को कहा है कि 19 जनवरी तक आप लोग CCTV फुटेज जमा कीजिए। लेकिन कोर्ट मुझसे मेरे सबमिशन से सेटिस्फाई हो चुकी है कि मतलब कोर्ट की निगाह में ये बात दिखाई देती है कि मतलब एलिस्ट इंसिडेंट के टाइम सचिंद्र शर्मा जी मालूनी में अपने फ्लैट पर थे। अब इसके बाद हमने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेन किया है कि राकेश सावंत के खिलाफ और मनीषा कुमारी के खिलाफ FIR लिया जाए,
कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल ट्रेसपास, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, साजिश, डिफॉर्मेशन, इन सभी के ऊपर। और आज की तारीख में मतलब आज 19/12/2014 को मैंने राखी सावंत और मनीषा कुमारी को भी लीगल नोटिस भेज दी है, जिसके तहत मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर आप जवाब नहीं देते, अपॉलॉजी नहीं करते हो, तो हम आपके ऊपर सिविल केस एज वेल एज क्रिमिनल केस जो भी बनता है हम आपके ऊपर करेंगे। ओके, अब आप सचिन जी आपसे जानना चाहूँगा, सचिन जी सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर राखी सावंत और मनीषा दोनों आपसे माफी मांग लेते इस मुद्दे को लेकर कि हमसे गलती हुई और बात को खत्म कीजिए, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्या आप देखिए, सबसे बड़ी तो जीत ये है कि इज्जत की बात थी। अगर वो मीडिया के सामने आके बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने गलती किया, तो मैं डेफिनेटली माफ कर दूंगा। नहीं, अगर वो मीडिया के सामने लाइव आके ये एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा प्लान था और मैंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, उसी पे मैं केस वापस लूंगी, अदरवाइज मैं केस वापस नहीं लूंगी। नहीं तो मीडिया में कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी थी और डायरेक्टर ने बाद में कॉम्प्रोमाइज किया, और मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो केस इन्होंने फाइल किया है? केस मैंने फाइल किया और मैं ये किसी भी हद तक जाने के लिए सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले मतलब संडे के दिन एक खबर आई है मनीषा कुमारी की तरफ से, जैसा कि मुझे मधु शर्मा सचिंद्र जी की वाइफ ने बताया है कि मनीषा कुमारी का ये कहना है कि अगर मुझे सचिंद्र शर्मा जी गिफ्ट कार में देते हैं तो मैं मैटर को सेटल करूंगी, अदरवाइज मैं सेटल नहीं करूंगी। नहीं, हमें नहीं, प्रोड्यूसर से बात की। प्रोड्यूसर से नहीं, मतलब मेरे पास जो खबर है मधु शर्मा के माध्यम से आई है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहती हैं? हाँ, उन्होंने मुझे हमारे प्रोड्यूसर जो है रंजित शर्मा, उनके थ्रू ये मैसेज भिजवाया है कि अगर नहीं सॉरी उन्होंने ये मैसेज, हाँ, उनसे बोला गया है कि आप ये सब हमको दे दो तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन वो अगर देते भी हैं तो भी मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रंजित जी ने ये बोला है कि वो बोल रही हैं कि मुझे ये सब दो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। रंजित जी के ऑफिस में मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे 3 दिन तक बैठ के आई कि हो सके मैं देखती हूँ ये लोग किस हद तक जाते हैं। लेकिन हमारी टीम में से, हमारी मुंबई कैंट डांस साला टीम में से एक भी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, कोई एक बंदा मेरे साथ कहीं भी नहीं गया, मेरे फेवर में कहीं भी खड़ा नहीं रहा। इसका मतलब ये जाता है, ये संदेश है इसका मतलब कि वो टीम कहीं ना कहीं जानते थे वो लोग कि ये कंट्रोवर्सी होने वाली है और ये हमने करना है। मतलब उससे अगर अनजान थे तो सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली। मैं आप लोगों के सामने कुछ फोटो रखना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि राखी सावंत और मनीषा कुमारी के बीच में नेक्सस कॉमन इंटेंशन था या नहीं, जो कि राखी सावंत की बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बयां करती है। सचिंद्र जी, इसको आगे पास ऑन कर दीजिए। नहीं, ये फोटोज मैं आपको शो करती हूँ। ये आप इसमें बॉडी लैंग्वेज देखिए उनके। और मनीषा कुमारी के खिलाफ जो आज हमने कंप्लेंट की है, मनीषा और राखी, ये वो पेपर रंजित शर्मा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे फाइनेंसर पे ये दबाव डाल रही है। अगर वो लोग देते हैं तो दें, लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि इससे हमारी छवि खराब हुई है, हमारा इंप्रेशन खराब हुआ है, मेरा परिवार आहत हुआ है, न कि हमारी वो टीम। इनडायरेक्ट में ये कहा जा सकता है कि मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम किया गया यहाँ पर। तो आप कहीं इस बात पे ये भी तो एक बात निकल के आती है कि प्रोड्यूसर राखी सावंत, मनीषा कुमारी सब ने मिलके किया है? हो सकता है, ये भी आप कह रहे हैं? हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती। कंफर्म बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा, नहीं, मैं आपको जो साउंड क्लिपिंग हमारे पास रिकॉर्डेड है वो मैं आपको शो करती हूँ, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप चैनल में चलाइए, जिस तरह से आपने बाकी की चीजें दिखाई है ये भी दिखाइए, जनता डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है लाइक प्रूफ क्या सजा मिलेगी? किसे? राखी है अगर मनीषा, हाँ, तो क्या सजा मिलेगी? नहीं, मतलब डिफॉर्मेशन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी किस बात पर बात हो रही है? कम से कम मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट है, 1 दिन से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत। ये सजा दोनों को हो सकती है। और इनिशियल स्टेज पे ये श्योर है कि राखी सावंत और मनीषा कुमारी को कहीं ना कहीं पनिश किया जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने गलत एविडेंस कोर्ट के सामने डाले हैं, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस होता है। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिंद्र शर्मा जी ने लिया है
कल इसका भी भुगतान इनको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। फिर नए नए झूठे नए नए तरीके हथकंडे अपनाए जाएंगे, मतलब राखी सावंत, मनीषा कुमारी या उनके एसोसिएट के द्वारा कि मतलब इन्होंने अभी हमें यहाँ पे धमकी दी, हमें वहाँ पे धमकी दी, इस प्रकार की साजिशें फिर की जाएंगी इनके खिलाफ। एफआईआर कॉपी जो है एक्यूज को प्रोवाइड नहीं की जाती, वो सिर्फ कंप्लेनेंट को प्रोवाइड की जाती। कंप्लेनेंट मनीषा कुमारी है, इसके लिए उसकी कॉपी नहीं मिली। काउंटर केस फाइल करने से ये कि जो हमारा राइट है वो अपने आप में सिक्योर होता है, इसके लिए काउंटर केस के पीछे हमारी मंशा नहीं कि हमारा राइट सिक्योर हो। जो सच कोर्ट के सामने है, काउंटर केस करने से 202 सीआरपीसी 156(3) सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी और रिपोर्ट मांगी जाती है कंसर्न पुलिस स्टेशन से। इसमें सच्चाई की उसको फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद जो भी आरोपी है, चाहे वो सचिंद्र शर्मा जी हो चाहे कोई भी हो, उसे कोर्ट के सामने लाया जाए, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाए। काउंटर केस में दो ऑल्टरनेटिव होते हैं कि काउंटर केस में आपको प्रूव करना पड़ता है यू आर इनोसेंट, और आपने केस का लोगों को प्रूव करना पड़ता है। Generally it may be said that 99% it has been proved before the honorable session court that I am innocent person through my CCTV footage and letterhead of society. अक्सर देखा जाता है ऐसी केस ना आज से 10 साल 12 साल चलते रहते हैं। बात तो सही है, संजय दत्त की भी 92-93 की केस चली 20 साल, उसके बाद आज उनको सजा मिली है। तो सिस्टम हमारा, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिस्टम बना उसके अंदर हमें रहना है। तो कहीं ना कहीं इसकी सजा तो गलत आदमी को मिलेगी। ये जो मैगजीन जो पहले से लिखे गए वो तो अपनी जगह पे वेल सेटल लॉ है, इसके लिए इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना माना जाएगा कि जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस जो हमारा एविडेंस पे काम करता है।